नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राजपूत एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वायरल करंट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं CBI के बारे में, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। हम CBI से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं CBI के, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो टाइमली पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, और बात करते हैं CBI पर। तो व्हाट इज़ CBI? CBI हमारे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम है, आपको ये तो पता ही होगा। CBI का फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज बिल्ट इन 1941 एज द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, एंड द डायरेक्टर, जो CBI के डायरेक्टर हैं वो है ऋषि कुमार शुक्ला, और जो फाउंडर है वो है DP कोहली। तो एक बात गौर करने वाली है कि इधर हम CBI के बारे में बात कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको CBI के बारे में दे रहे हैं कि क्या उसकी फुल फॉर्म है, कौन उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन जब हमने बिल्ड डेट बताई तो हमने बिल्ड डेट में 1941 के साथ बात की है स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की। तो ऐसा क्यों है? जब CBI की बात कर रहे हैं तो बिल्ड डेट हम स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की क्यों बता रहे हैं? क्योंकि CBI पहले स्पेशल पुलिस के नाम से जाना जाता था, एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट थी, एक स्पेशल पुलिस फाउंडेशन था जिसके नाम से पहले CBI जाना जाता था। हम इस बात पर भी आएंगे कि कैसे स्पेशल पुलिस के नाम से जाने जाने वाला CBI, मतलब CBI कैसे बना। पहले CBI स्पेशल पुलिस के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम चेंज कैसे हुआ, अब तक की कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले करंटली जो CBI है उसके बारे में भी बहुत सारे बातें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम उसी पर ध्यान देते हैं। तो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, और जो इसके एग्जीक्यूटिव है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अब जानते हैं कि CBI किस तरीके के, किस टाइप के केसेस हैंडल करती है, कौन से केसेस में डील करती है। तो दोस्तों, CBI जो है वो क्रिमिनल केसेस हैंडल करती है, ठीक है। क्रिमिनल केसेस एज वेल एज ऐसे केसेस जो बहुत ही ज़्यादा बड़े केसेस होते हैं, बड़े लेवल के केसेस होते हैं, किसी बड़े सेलिब्रिटी से जुड़े होते हैं, किसी बड़े नाम से जुड़े होते हैं, या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन से जुड़े होते हैं जो पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। ऐसे केसेस भी CBI हैंडल करती है। अगर एग्जाम्पल ले हम, तो अभी करंटली जो एग्जाम्पल चल रहा है वो है सुशांत सिंह केस का, जो कि बहुत बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, और उसी केस में CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब अगर CBI के केसेस की यहाँ पे बात हुई है, तो अब बात करते हैं हम कि CBI को हम किससे कंपेयर करेंगे। तो CBI को अगर हम किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कंपेयर करें तो हम बात करेंगे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि भले ही CBI देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और एजेंसीज नहीं है। और भी अलग अलग तरीके के डिफरेंट केसेस होते हैं जिनको और अलग अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनाई हुई है वो हैंडल करती है। हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, अपना एक टाइप होता है कि उसे किस टाइप के केसेस मिलते हैं, और वो उन्हीं पर वर्क करती है, उन्हीं के लिए वो स्पेसिफिकली बनाई गई होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। इसके बारे में भी काफ़ी बातें हैं बताने वाली, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं CBI से। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं पावर्स का। CBI की पावर्स इस एजेंसी से काफ़ी लिमिटेड है। हालांकि CBI बहुत बड़ी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इससे भी बड़ी है, लेकिन CBI की जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। CBI के डायरेक्टर के पास, जो बड़े पद पर जो लोग हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है, और इन एजेंसीज के कंपैरिजन अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास CBI से ज़्यादा पावर है। दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया है कि CBI चाहे देश की बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बस इतना जान लीजिए कि चाहे CBI कितनी बड़ी एजेंसी है और कितने इन्वेस्टिगेट करती है, बड़े बड़े केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन CBI की जो पावर्स है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो अब तो ये हमने जान लिया कि CBI क्या होता है, करंटली CBI क्या काम कर रही है, कैसे कैसे केसेस में डील करती है, एवरीथिंग, ठीक है। अब बात करेंगे हम CBI की हिस्ट्री की। जैसा मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि CBI की जो बिल्ड डेट है 1941, इसके साथ हमने CBI का नाम नहीं जोड़ा है, क्योंकि बिल्ड क्या हुआ था, स्पेशल पुलिस
फाउंडेशन बिल्ट हुआ था, स्पेशल पुलिस की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो रही सारी सीबीआई की अभी तक की बात, जो भी सीबीआई अभी हैंडल कर रही है, कैसे कैसे केसेस को हैंडल कर रही है, उसका कंपैरिजन एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री, जो सीबीआई की हिस्ट्री है, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि 1941 में सीबीआई बनी थी, लेकिन वो सीबीआई के नाम से नहीं बनी थी, वो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बना था। ठीक है, सीबीआई अब बना है, लेकिन उससे 1941 में जब ये स्टार्ट हुआ था, जब स्पेशल पुलिस फाउंडेशन या फिर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसको सीबीआई कैसे बना, ये मतलब स्पेशल पुलिस फाउंडेशन से लेके सीबीआई बनने तक की स्टोरी हम आपको अब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल पुलिस फाउंडेशन की एस्टैब्लिशमेंट की थी। ये एक स्पेशल पुलिस फाउंडेशन थी जो कि बाकी नॉर्मल पुलिस से उस टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट थी। जो नॉर्मल और कॉमन पुलिस थी वो सब क्या करते थे, कॉमन केसेस को हैंडल करते थे, हर तरीके के केसेस को हैंडल करते थे। लेकिन ये जो स्पेशल पुलिस थी ये एक स्पेशल और स्पेसिफिक केसेस को हैंडल करती थी, इसीलिए इनको बनाया गया था। उस टाइम पे जो करप्शन और घूस के जो केसेस थे उनको हैंडल करती थी, वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, जैसे जिसे हम ब्राइबरी भी कहते हैं। तो उन केसेस पे इनकी पकड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो ये उन केसेस को सबसे ज़्यादा हैंडल करती थी। स्पेशल पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद एक संस्था या कह सकते हैं कि एक कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिक्रूट की गई थी, जिसने सीबीआई इस्टेब्लिशमेंट की। और सीबीआई पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती थी, लेकिन अब सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। तो अब हम बात करते हैं सीबीआई के और उसके स्ट्रक्चर की, और समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है। लेकिन जब भी सीबीआई किसी भी करप्शन के केस को हैंडल करती है तो सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर नहीं बल्कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर आती है। सीबीआई 3 तरीके के केसेस हैंडल करती है। तो आइए जानते हैं इन 3 तरीके के केसेस। इनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है एंटी करप्शन केस, सेकंड है इकोनॉमिक ऑफेंसेस का केस, और थर्ड है स्पेशल क्राइम केस। तो इन 3 केसेस में सीबीआई डील करती है। सीबीआई वैसे तो इन 3 कैटेगरी के केसेस में डील करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बहुत बड़े केसेस होते हैं जिनसे बहुत बड़े नाम जुड़े होते हैं, या फिर पब्लिक लिए वो केसेस बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, कुछ ऐसे फेमस केसेस जो पब्लिक में काफ़ी फेमस होते हैं या फिर काफ़ी टफ होती है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टेट पुलिस के अंडर, या फिर स्टेट पुलिस के हाथ में वो केसेस नहीं होते, उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, या फिर स्टेट पुलिस बायस्ड होती है, कोई भी रीज़न है। तो या तो वो किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी बड़े सेलिब्रिटी या कोई भी रीज़न हो सकता है उस केस के बहुत इम्पॉर्टेंट होने का। तो ऐसे केसेस में भी सीबीआई गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर उन केसेस को हैंडल करती है और उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। अभी जो मामला सीबीआई सबसे ज़्यादा हैंडल कर रही है, सबसे फेमस केस जो अभी चल रहा है वो है सुशांत सिंह का केस। तो उसको भी सीबीआई बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, और वो केस भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग उस केस को पूरा फॉलो करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा केस और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभी सीबीआई के लिए। अब हम बात करते हैं सीबीआई की अपॉइंटमेंट्स की, कि सीबीआई के टीम मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी के अंदर। उनके बाद आते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर जो हैं, और उनके बाद आते हैं सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जिसे सीजीआई ने खुद अपॉइंट किया हो या फिर सीजीआई ने खुद रेकमेंड किया हो कि वो इस कमेटी में अपने फैसले दे सकते हैं और इस कमेटी का पार्ट बन सकते हैं। सीबीआई के बारे में सारी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दे दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीबीआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो देश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। कंपैरिजन करा भी है हमने इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं बाकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बाद पावर है वो सीबीआई के पास उतनी पावर नहीं है उनके कंपैरिजन में।
तो हमने इस वीडियो में सीबीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट थे और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। हमने कोशिश किया कि हमने वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड या सीबीआई से रिलेटेड, आप नीचे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं। हम आपके डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुँच जाए। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।